भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप सब आए, धन्यवाद। मेरा मैसेज बहुत ही शॉर्ट रहेगा। मैं और DIO साहब कल वीडियोस देख रहे थे संसद टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ हमने डिबेट सुनी तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हुए भी नेशनलिस्ट हो सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कल के उस वीडियो से। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम आप लोग सुनेंगे, जो बात कहेंगे, जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो आप अपने काम में, अपने जीवन में लाएंगे। उससे आपको अच्छा भी लगेगा और यकीन मानिए इंडिविजुअल एक्सीलेंस का जो अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, वो अपने नेशन के उन अच्छे लोगों में से हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प की है, जिनकी वैल्यूज को फॉलो करते हुए बहुत लोग अपने जीवन में बदलाव भी लाए हैं और उन वैल्यूज को फॉलो करते हुए एक अच्छा नागरिक भी बने हैं। Particularly, he had been a very excellent educationist, economist, social reformer. इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने रिफॉर्मर्स हुए हैं, आप यूँ मान लीजिएगा इंडिपेंडेंस के बाद रिफॉर्मर्स की लिस्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतरीन एग्जाम्पल बहुत कम हैं। उनका कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्शन के लिए है सोसाइटी के। उन्होंने इंडिविजुअली हमेशा एक बात कही थी, मैंने उनकी मूवीज भी देखी है, डिबेट्स भी सुनी है, कि आप पहले खुद पढ़िए, उसके बाद लायक बने तो फिर आपको आगे बढ़ना है औरों के लिए, समाज को गिव बैक टू द सोसाइटी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यही बात कही, गिव बैक टू द सोसाइटी। आप अच्छा काम करें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, और उससे आपको जो वैल्यू क्रिएशन होता है, आप कभी भी यूं मत सोचिए, अपनी मत सोचिए, सोचिए कि समाज के लिए क्या किया। आप अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की सक्सेस में हर एक वर्ग के लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जो उनको जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कहीं से स्कॉलरशिप मिली, किन्हीं के जो अम्बेडकर नाम है वो कहाँ से आया। तो हम ये सोचे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। मैं हमेशा कहता हूँ जब से मैं IAS में आया हूँ, पॉजिटिवली सोचिए। पत्रकार बंधु हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कितनी हेल्प करते हैं आपको पता है। नहीं तो अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे बात छोड़ दी जाएगी, हमारे विधायक हैं, MLAs हैं, MPs हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश की डेवलपमेंट में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आज प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है कि समय की उससे अगर बीच में जाना चाहें तो वो डिसेंटली जा सकते हैं, लेकिन कृपया थोड़ा सा हार्मनी बना के रखिएगा रूम में। हमने व्यवस्था की है ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम्स के साथ। हमारा पहला कार्यक्रम है। पत्रकार बंधुओं को भी कोई कमी हो तो आप प्लीज फीडबैक दीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। क्या करना चाहिए, उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो 36 से शुरू हो जाते हैं और 51A तक चलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात की गई है। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल कोड पूरे इंडिया में एक है। डॉक्टर अम्बेडकर, और इस पर डिस्कशंस भी होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशंस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है। एज ऑफिसर ओपिनियन हमारी ये होती है कि भाई हमारे देश को जो गवर्न कर रही है चीज़ें, वो इतनी वेल डिफाइंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन एक सर्विस जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हो जाती है, आप समझ रहे हैं उसका फिर रेलेवेंस क्या है। तो ये IAS IPS अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि देश के संप्रभुता को कोई ठेस पहुंचे। उसी कड़ी में जैसे कहा जाता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे पत्रकार बंधु भी आते हैं। हमने स्पेशल इन्विटेशन दिया था कि जी आज का दिन एक उस महान पर्सनैलिटी को याद करने का है, लेकिन उसमें हमारी ड्यूटीज भी हमें याद आएंगी। जैसे डॉक्टर आहूजा ने कहा
ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने मेहनत किया और विषम परिस्थितियों में। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही उस समय पे होगी, लेकिन देखो उस टाइम पे कितने लोगों को वो स्थिति होगी, और आज भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कोई वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या कैटेगरी में है, हर जगह लोग इतने मेहनत करने वाले हम स्टाफ को देखते हैं। इस अपने सिस्टम को चलाने के लिए हर क्लास का एम्प्लॉय मेहनत करता है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन मेहनत करता है, जब सौहार्द बना रहता है, कम्युनल राइट्स ना हो, कास्ट वायलेंस ना हो, घरों में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, ये बात रह जाती है। कितनी बारी हम ये सोचते हैं कि भाई इंडिविजुअल अपने घर को अच्छे से रखें, हम शांति रहे, भाई भाई लड़ रहे हैं, सोशल हार्मनी रहे, मतलब फैमिली में हार्मनी रहेगी। लोग कहते हैं कैथल जिले की तरफ शांति है, क्यों है? कैथल के लोग शांत हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, बच्चों को पढ़ने का मौका देते हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका दें, इस तरह की वैल्यूज हैं। ये मीटिंग इसीलिए बिल्कुल हमने ये कोशिश की थी कि ऑडियो वीडियो के साथ ही हम बैठें, कुछ समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को सुने, तो हमें उन वैल्यूज का पता चलेगा। आप में से मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर किन्हीं को काम है, जाना है, तो प्यार से वो जा सकते हैं बिना आवाज़ किए हुए। आज जब आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनेंगे, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की कोई बुक नहीं पढ़ी अभी तक, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है, तो उससे थोड़ा सोसाइटी को पढ़ने का मौका मिला। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है सब्जेक्ट दूसरा, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और डिटेल में गवर्नेंस के लिए, जो मैं आपको ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कह रहा हूँ, जब हम उसको पढ़ते हैं ना, भाई देखो हम तो जिस सर्विस को ज्वाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने अच्छा काम करना है, अच्छे तालमेल के साथ करना है। और उस अच्छे देश को, जैसे एसडीएम साहब ने इतने सरल शब्दों में कहा, एक डेवलप्ड नेशन कैसे बनेगा? डेवलप्ड नेशन ऐसे बन जाएगा जैसे क्रियाकलाप हम करेंगे, हम गंदगी फैलाएंगे तो बन जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, क्या उससे, अगर हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे करें, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? इंडिविजुअल के एफर्ट्स ही सोसाइटी में कन्वर्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल लाइफ है ना, जो मेरे सब्जेक्ट ने मुझे सिखाया, उसका एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल से शुरू होता है। आप अपने परिवार में कैसा व्यवहार रख रहे हैं, आप अपने भाईचारे में कैसा व्यवहार रख रहे हैं। जब गांव में कोई समस्या आती है, विभिन्न वर्गों के लोग इकट्ठे बैठ के कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मैं अभी सीटीएम साहब को सुबह कह रहा था, जब मैं पहला एपिसोड मैंने सुना, कल डीआईओ साहब के साथ सुन रहे थे, तो उसमें वर्गीकरण की बात हुई थी कि ग्रुप बना दो, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और आसाम और बंगाल, ग्रुप बना दो, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बाकी का अलग होगा। उसमें बारी बारी ये बात थी, ऐसे प्रयास हो रहे थे, ऐसा लगता था कि मतलब जो ब्रिटिश फोर्सेस है वो नहीं चाहती थी कि एक यूनाइटेड इंडिया हो। ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं कह रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस टाइम के, आप देखिए उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट में हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिनका कांग्रेस से मतभेद है वो भी उसमें है। आप ये देखिए, ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं? नहीं, ये पावर मेरी नहीं है, ये शेयर्ड है, सबके साथ है। जिस दिन मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे बता देता हूँ, पारिवारिक जीवन में आप ये देखिए, पावर होती है हर एक की, फादर के पास पावर है, मदर के पास है, बड़े भाई के पास है। जब वो पावर नहीं छोड़ेंगे ना, तो उससे गुस्सा होगा ही होगा, उससे आपका कंफ्लिक्ट पैदा होगा ही होगा। ये एनालिसिस बता रहा हूँ मैं आपको सब्जेक्ट से, वो हर जगह होता है। आप देखिए, टैक्स कलेक्शन का काम है, स्टेट से टैक्स कलेक्ट होता है। अपना डॉक्टर अम्बेडकर का एक ओपिनियन था, उन्होंने बिल्कुल कैंडिडली ये एक्सप्रेस किया था कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए और हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरल, तो वो मेंटेन करने में कैसे हेल्प होती है? जब इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी में हार्मनी होती है। अलग अलग, अगर समाज में ये ऐसा हो कि हम सुपीरियर इंफीरियर ना हो, कि हम डिफरेंट है, हमारा कल्चर अलग अलग है, सुपीरियर और इंफीरियर कोई नहीं, हम अलग अलग हैं, या पर इकट्ठे हैं। वो इंडियननेस वाली जो भावना है ना, वो थोपी नहीं जा सकती। हम सोचेंगे भाई मेरा भाई है फैमिली में, मेरा गांव का आदमी है,
उसको समझाना मेरा काम है। कोई गलत उसमें जा रहा है, कोई नशे में जा रहा है, कोई ऐसा मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स में। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप अपने फैमिली लेवल पे लगा के देखिएगा कि आप समझाओ लोगों को कि भाई नहीं, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी। कब करेगी सरकार का? एकदम से जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, सरकार अपनी तरफ से कार्यक्रम करके। ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहे हैं कि वो वैल्यूज प्रोपेगेट हो, फिर से कोई ऐसी चीज ना हो जिससे समाज में कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट हावी हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया हनी ट्रैप का केस है, आर्मी में कोई जॉब कर रहा है लड़का, कोई और है, कैसे अपने देश की इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर दे सकता है जब उसको पता, अलर्ट माइंड होगा उसका। नहीं, बल्कि उसको तो पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। जी देखो, सरकार अपनी तरफ से बताती है, बिल्कुल ट्रेनिंग कराती है जॉब में भी, कैसे दे सकता है कोई बाहर, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे। आप अपने घर की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे ना, ये देश हमारा घर है, वी आर इंडियन फर्स्ट, उसके बाद हमारी कोई और आइडेंटिटी है। मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हम अपने फेथ फॉलो करते हुए जो हमारी मान्यताएं हैं, हम सब इंडियन हैं फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। अभी शुरू होने वाला था।